नमस्कार दोस्तों, मैं हिमराज विदुड़ी साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्लड की क्लास नंबर 5 लेकर आ रहे हैं। ब्लड क्लास नंबर 5 में हम पढ़ेंगे आज आरएच फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? आरएच फैक्टर, आरएच कारक। आरएच कारक, आरएच कारक की खोज किसने की? रक्त में आज हम पढ़ेंगे आरएच कारक। डिस्कवर बाय आरएच कारक। आरएच कारक की खोज किसने की? तो आरएच कारक की खोज की मेरे बेटाओ कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। और साथ दिया वीनर ने। किसने दिया? वीनर ने। तो आरएच कारक की खोज कार्ल लैंड स्टीनर वीनर ने की। कब की मेरे बेटाओ? 1940 में। ये दो भाई थे, एक का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर, एक का नाम था वीनर। दोनों के आदमी थे। और गांव में गांव के गार्डन होते हैं, उनमें लोग घूमने जाते हैं। और वो खेत होते हैं, और एक खेत था मक्का का। तो मक्का के खेत में कार्ल लैंड और वीनर घूम रहे थे। और घूमते घूमते इनको एक बंदर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बंदर। और ये बंदर के क्या मारते हैं? चोट मारते हैं। तो बंदर के शरीर से क्या बाहर निकलता है? रक्त बाहर निकलता है। जैसे बंदर के शरीर से रक्त बाहर निकलता है तो ये रक्त की जांच करते हैं। और जांच करने को अंग्रेजी में बोलते हैं रिसर्च। क्या बोलते हैं? रिसर्च। मैं बोलता हूं बेटा रिसर्च। तो आरएच कारक की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर व वीनर। कब की बेटा? 1940। किसमें की बेटा? मक्का का रिसर्च बंदर के रक्त में की। ये आरएच कारक है ना, ये आरबीसी होती है। क्या होती है बेटा? आरबीसी होती है। उसकी सतह पर उपस्थित होता है। उसकी सतह पर उपस्थित होता है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी की ऊपरी सतह पर आरएच कारक पाया जाता है उनका ब्लड क्या होता है? उपस्थित होता। जिन व्यक्तियों की आरबीसी की ऊपरी सतह पर आरएच कारक पाया जाता है उनका ब्लड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आरएच कारक उपस्थित होता है, आरएच फैक्टर उपस्थित होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। जिनमें आरएच कारक एब्सेंट होता है, आरएच कारक अनुपस्थित होता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। बताओ, ये आरएच कारक है, ये मेरे शरीर में है, तो मेरे पास आरएच कारक है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? पॉजिटिव। ये आरएच कारक आपके पास नहीं है, तो आपका ब्लड क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ध्यान रहे मेरे बेटाओ, इंडिया में, भारत में 93% लोग ऐसे हैं, भारत में 93% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या बेटा? पॉजिटिव है। विश्व में, वर्ल्ड में मेरे बेटाओ 85% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या बेटा? पॉजिटिव है। तो भारत में पॉजिटिव कितना है बेटा? 93%। विश्व में पॉजिटिव कितना बेटा? 85%। तो जिसमें आरएच कारक उपस्थित होगा उनका ब्लड क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और अनुपस्थित होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। भारत में पॉजिटिव कितना है? 93। और विश्व में पॉजिटिव कितना है? 85% है। ध्यान से सुनना मेरे बेटाओ, भारत में बात की जाए, इंडिया में बात की जाए, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कितने लोगों का है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बेटा 7% लोगों का। विश्व में बात की जाए तो नेगेटिव परसेंट कितना है बेटा? नेगेटिव कितना परसेंट है बेटा? 15% लोगों का क्या बेटा? नेगेटिव है। ध्यान से सुना मेरे बेटाओ, एक आरएच कारक है जिसमें उपस्थित होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। और अनुपस्थित होगा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। एक पुरुष है, उसका ब्लड ग्रुप क्या बेटा? पॉजिटिव। और एक महिला है, उसका ब्लड ग्रुप क्या बेटा? नेगेटिव। एक सामान्य पुरुष है और एक सामान्य महिला है, लेकिन ब्लड ग्रुप है बेटा पॉजिटिव और महिला का क्या बेटा? नेगेटिव। इनकी शादी हो जाती है तो इनकी बेटा पहली संतान नॉर्मल होती है, फर्स्ट संतान क्या होती है? सामान्य होती है। फर्स्ट संतान सामान्य होती है। लेकिन मेरे बेटाओ, इनकी जो सेकंड संतान होती है ना, सेकंड संतान होती है, ये गर्भ अवस्था में मर जाती है। दूसरी संतान गर्भ अवस्था में मर जाती है। मेरे बेटाओ, जब पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव, महिला का क्या हो? नेगेटिव, तो इनकी पहली संतान नॉर्मल होती है, दूसरी संतान गर्भ अवस्था में मर जाती है। दूसरी संतान का गर्भ अवस्था में मरने की क्रिया को क्या कहते हैं? दूसरी संतान का गर्भ अवस्था में मरने की क्रिया को बोलते हैं
इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। बोलो पुरुष का रूप क्या है? पॉजिटिव, महिला का नेगेटिव। तो पहली संतान क्या होती है? सामान्य होती है, दूसरी संतान गर्भावस्था में मर जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आप किसी क्रिकेट की बॉल को फेंकते हो तो आप कहते हो इरिथ्रो, ये तो थ्रो फेंक रहा है। कैसा फेंक रहा है? थ्रो। अब क्रिकेट की बॉल की जगह भाई साहब ने बम फेंक दिया, तो बम फेंकते क्या हो गया? ब्लास्ट। और आप देखते रह गए, सिस करते रह गए, देखते देखते बेटा पूरा मैदान फट गया, तो नाम क्या हो गया? फिटेलिस। तो इस क्रिया को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। मेरे बेटाओ, इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता भी कहते हैं। कब? जब पहली संतान सामान्य होती है और दूसरी संतान गर्भावस्था में मर जाती है, तो इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता भी कहते हैं। मेरे बेटाओ, इसके निवारण के लिए प्रथम प्रसव के पश्चात, पहली संतान के जन्म के पश्चात महिला के शरीर में, इस महिला के शरीर में टीका लगाया जाता है। उस टीका का नाम है अंटीजी। क्या नाम है? अंटीजी। अंटी बोले तो एनटीडी का टीका लगाया जाता है। और ये टीका किसके लगाया जाता है? महिला के शरीर में। कब लगाया जाता है? प्रथम प्रसव के पश्चात, पहली संतान के जन्म के पश्चात 72 घंटे के अंदर अंदर ये टीका इस महिला के शरीर में लगाया जाना चाहिए। कम से कम कितने घंटे बेटा? 72 घंटे के अंदर अंदर ये टीका लगाया जाना चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलो, पुरुष का क्या बेटा? पॉजिटिव, महिला का